देखो मित्र, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स ने सबसे ज़्यादा मांग की है इस क्वेश्चन की, ठीक है। सामूहिक कृषि होती है, क्या कहते हैं स्पष्ट कीजिए। सामूहिक कृषि के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, आपको कहीं भी कैसे भी पेपर में पूछ लिया जा सकता है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है मेरे मित्र, ठीक है। उत्तर में है कि जब कृषकों के एक समूह द्वारा, मतलब कि 2 4 5 8 10 12 समूह, मतलब कि 12 किसान मिलकर अपने संसाधनों, मतलब कि अपने उपकरणों को मिलाकर कृषि कार्य परस्पर मिलकर सहयोग से करते हैं, तो ये सामूहिक कृषि कहते हैं। मतलब कि 2 4 5 किसान मिलकर अपने साधन लगाते हैं, अपनी अपनी लागत लगाकर खेत कृषि करते हैं, तो ये सामूहिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि को पूर्वी सोवियत संघ में कोलखोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आया समझ में? मतलब कि रूस में अपन इसे कहते हैं कोलखोज, ठीक है। अपन नहीं कहते, रूस वाले लोग कहते हैं। अब ये बकवास है, आपको पढ़ना है अपने मन से और लिखना है। एक बार बताऊंगा, ठीक है। सुनकर जो कुछ समझ आया आप लिख देना, बाकी आपने परिभाषा समझ ली है, ठीक है। इस कृषि का प्रारंभ पूर्व सोवियत संघ में हुआ था, ठीक है। इसका आधारभूत सिद्धांत यह है कि इसमें सभी कृषक अपने संसाधन जैसे कि कृषि, पशुधन, श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। मतलब कि 2 4 किसान मिलकर खेती करते हैं, तो सामूहिक कृषि कहलाती है। प्रत्येक कृषक को पारिश्रमिक उसके द्वारा किए गए कार्य दिवसों के आधार पर दिया जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक कृषक अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि भूमि का एक छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखता है, ठीक है। सरकार कृषि उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है तथा कृषि उत्पादन को निर्धारित मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदा जाता है, ठीक है। ये आप अपने मन से लिखेंगे, ये परिभाषा मेरे द्वारा समझाई लिखना, ठीक है।